खबर कानपुर महानगर से है, जहां आज फाउंडेशन ने बताया कि ईश्वर ने इस प्रकृति में पशु पक्षी जो भी बनाए हैं उसके पीछे उसका कोई न कोई मकसद जरूर रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि विश्व भर में तरह तरह के जानवरों को और पक्षियों को खाया जा रहा है। कहीं न कहीं उसका कारण शाकाहारी भोजन की कमी भी है। 1950 में चीन ने लाखों गौरैया पक्षी को मरवा दिया था, क्योंकि यह पक्षी उनकी फसल खा जाते थे। फिर चाइना वालों ने तरह तरह के हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल फसल पर करना शुरू कर दिया, जिससे अब वहां पर यह हालत हो गई है कि उन्हें शाकाहारी भोजन नहीं मिलता और वह मांसाहारी खाने पर मजबूर है। और उनकी मजबूरी आज समस्त विश्व के लिए संकट का कारण भी बनी हुई है। हम लोग आज विश्व गौरैया दिवस के मौके पर विलुप्त हो रही गौरैया पक्षी को बचाने की एक मुहिम चला रहे हैं। हालांकि यह हम कई वर्षों से कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन करते आ रहे हैं, लेकिन गौरैया दिवस के होने के कारण सोटे वाले बाबा मंदिर के दुबई नगर पर सेवादान फाउंडेशन और स्वीट स्पैरो कम बैक होम के साथ मिलकर अभियान चलाया, जिसमें हमने गौरैया को बचाने के लिए जागरूक किया। आज गौरैया पक्षी भी विलुप्त होने की कगार पर है। हम प्रदूषण कम नहीं कर सकते, मोबाइल रेडियंस को कम नहीं कर सकते, पर गौरैया को बचाने के लिए आर्टिफिशियल घोंसले अपने घर पर लगा सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं। आज विश्व गौरैया दिवस पर गौरैया के घोंसले और फीडर लोगों को हमारे द्वारा बांटे गए। इस कार्यक्रम में ऐश्वर्या, सृष्टि, मृदुल, जानवी, आशुतोष शुक्ला, हार्दिक, अजय विश्वकर्मा, गौरव वाजपेयी आदि इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। लोक भारती डिजिटल ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आशुतोष त्रिपाठी, सेवादान फाउंडेशन से। हम आज विश्व गौरैया दिवस पर सोटे वाले बाबा हनुमान मंदिर पर गौरैया दिवस का अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत यहाँ पर गुजरने वाले सभी लोगों को हम गौरैया के प्रति जागरूक कर रहे हैं। गौरैया एक पंछी है जो विलुप्त होने की कगार पर है। कुछ लोगों का तो ये तक मानना है कि हमको अब गौरैया दिखती नहीं है। कई सालों पहले ये हज़ारों के झुंडों में पाई जाती थी, पर अब आधुनिकीकरण के कारण, प्रदूषण के चलते, मोबाइल रेडिएशन के चलते अब ये लोगों के बीच धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है। तो इस अभियान के तहत हम अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और किस तरीके से गौरैया पंछी को बचाया जा सकता है उसके प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आर्टिफिशियल घोंसले और उनके बर्ड के फीडर लोगों तक पहुँचा रहे हैं। सेवादान फाउंडेशन और भी कुछ कार्य? सेवादान फाउंडेशन पशु पंछियों सभी के लिए कार्यरत है, प्रकृति संरक्षण के लिए कार्यरत है। गली के जितने भी बेसहारा पशु पंछी, गाय, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, सांप, कोई भी घायल होता है उन सबका हम निःशुल्क इलाज करते हैं। आज विश्व गौरैया दिवस है, इसलिए हम गौरव वाजपेयी जी के साथ, जो कि स्वीट स्पैरो कम बैक होम अभियान चलाते हैं, जिनके साथ जुड़कर हम आज विश्व गौरैया दिवस पर विशेषकर गौरैया पंछी को बचाने की एक मुहिम यहाँ पर चला रहे हैं। मेरा नाम गौरव वाजपेयी है और सितंबर 2014 से स्वीट स्पैरो कम बैक होम कानपुर शहर में हम लोगों ने एक अभियान के तौर पर शुरू किया था। इस अभियान के तहत अभी सारे मिलाकर करीब हम 8,500-9 हज़ार घोंसले लगा चुके हैं, जिसमें से करीब 2,000 घोंसले आशुतोष भाई ने गुजरात से मंगाकर और करीब 7,500 घोंसले मैंने कानपुर में बनवा करके लगवाए हैं। इन घोंसलों का फ़ायदा ये हुआ है कि कानपुर में करीब 80 से 90 हज़ार एडिशनल गौरैया बढ़ी है। जिन क्षेत्रों में 2, 4, 5 गौरैया रहती थी, आज उन क्षेत्रों में 25, 50, 100, 150 तक के झुंड देखे जाने लगे हैं। इन घोंसलों का सबसे बड़ा महत्व ये है कि जो गौरैया के बच्चे, अंडे और बच्चे बेवजह गिर के मर जाते थे, चूँकि उन्हें सुरक्षित जगह नहीं मिलती थी अंडे रखने की या घोंसला रखने की, आज इन घोंसलों के कारण इन्हें सुरक्षित स्थान मिला जा रहा है, जहाँ पर ये अपने बच्चों को पूरा पाल सकती हैं, पोस सकती हैं। और बच्चे तभी बाहर निकलते हैं जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं और तभी ये घोंसलों से बाहर आ पाते हैं, ताकि इसके कारण इनका सर्वाइवल काफ़ी बढ़ जाता है। यही वजह है कि गौरैया की संख्या इन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ ये घोंसले लग रहे हैं बढ़ती जा रही है। साथ ही रॉबिन, मैगपी, मैना, पाई, ब्राह्मणी, तोते, गिलहरियाँ, इंडियन सिल्वर बिल जैसे चिड़ियों ने भी इन घोंसलों में अपना आवास बनाना शुरू कर दिया है, जो कि बायोडाइवर्सिटी के उत्थान के लिए एक शुभ संकेत है कानपुर जैसे प्रदूषित शहरों में। तो मेरा आपके माध्यम से ये सिर्फ सबसे अनुरोध है कि विकास करना हमारी एक मजबूरी बन गया है, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो भी ऐसा क्षेत्र आपको मिले जिसको हम सजा सकते हो प्राकृतिक तौर से, उसको प्रकृति के लिए सजाने का प्रयास करें और ऐसे पेड़ पौधों को लगाएं जिसमें गिरगिट, गिलहरियाँ, छोटी चिड़ियाँ
छिप सकें। हमारे ऊपर एक खूबसूरत बनाने का भी एक सनक सवार हो गई है, जिसमें हम पेड़ों को 80% तक छांट देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके घर में 4-5 कमरे हों, जिनमें से 4 कमरों को गिरा दिया जाए, आपको सिर्फ एक कमरे में सीमित कर दिया जाए। जब हम ये पेड़ छांट देते हैं तो ये चिड़ियों के, छोटे जानवरों के रहने की जगह बहुत सीमित हो जाती है, जिसमें उनमें आपसी संघर्ष के कारण या तो वो मर जाते हैं, या फिर जो प्रेडेटर बर्ड्स हैं, कौवे, बाज, शिकरे, ये इन छोटी पंछियों को और गिलहरियों को निशाना बनाने लगते हैं, जिसके कारण इनकी संख्या तेज़ी से गिरती है। तो प्रकृति का संतुलन साधने में ही हमारा भविष्य है।